नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने सपा सांसद गाजीपुर अफजाल अंसारी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उसे गलत और सनातन धर्म का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के माननीय सांसद ने जो बहुसंख्यक हिंदू धर्म के मठ, मंदिर और संत महंतों के प्रति दुर्भावनापूर्ण बयान दिया है, इसे हिंदू जन समाज को गहरी ठेस पहुंची है। सांसद महोदय को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और ना मानने की आजादी तो जरूर है, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा ही सांप्रदायिकता है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बीते लगभग 3 महीने हो गए। गाजीपुर जिले में जो एक समस्या पिछले 4 दशक से थी, जातीय और धार्मिक उन्माद के बलों पे चुनाव के पहले भी कार्य होते थे, चुनाव के बाद भी उसी सहारे से आगे बढ़ने की कोशिश होती थी। आज भी जनता के बुनियादी मुद्दे जस के तस हैं। विश्वविद्यालय बनाने की बात सभी दलों ने, सभी प्रत्याशियों ने यहां की थी, सभी मौन है। बंद पड़ी मिलों के उद्धार के लिए, जर्जर सड़कों के निर्माण के लिए जो एक प्रयास होना चाहिए था, पिछली बार 5 साल तक जो हमारे वर्तमान सांसद थे वो चुप रहे। इस बात की इस चुनाव में जोरदार चर्चा रही और इस बार मुखर हुए हैं तो फिर अपने वही पुराने अंदाज पे जातीय और धार्मिक उन्माद को लेकर अभी उन्होंने बड़ा अनर्गल बयान दिया है। हमारे मठ और मठाधीशों को लेके, महंतों को लेके, धार्मिक भावनाओं को जो हिंदुओं के, जो कि एक बड़ी मात्रा में उनको हिंदुओं का वोट मिला है, अभी वो देवालय शिवालय घूम रहे थे तो हम लोगों ने सोचा शायद बुत परस्ती स्वीकार कर रहे हैं। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आग के विकराल रूप को देखकर ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कितने समय घटना है? 8:30 बजे। इस घटना में क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमारे नहीं। रुपया के सारे कागज कहाँ है? शादी के सामान, एक दे लेके डी फार्मा करो ने डॉक्टरी पड़ी, बेहतरी करी। जो सामान है वो आप सामान मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर, जो शादी का सामान है। कुछ नकदी भी थी क्या? नकदी भी थे 4-5 लाख रुपए। 5 लाख गहने गहने भी थे? गहने थे, जेवर नहीं था, ना कपड़े वपड़े थे, गहने ना, जेवर नहीं। जेवर नहीं था। आप लोगों ने पुलिस को सूचना कितनी देर बाद दी? नहीं, क्या कैसे घटना हुई थी ये? हम खाना बना रहे तभी मतलब एकदम से गैस में आग एकदम से फैल गई एकदम से, और वाला तेल उठा हुआ था उसमें, तभी एकदम से और ज़्यादा फैली। कपड़े वपड़े फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, तभी फैल गई एकदम से और ज़्यादा। फिर पुलिस को सूचना कितनी देर बाद दी थी आपने? हमें तो नहीं पता, मेरा फ़ोन वोन सब जल गया, उसमें बाइक भी खड़ी थी वो भी सब जल गई। क्या धमाका हुआ अंदर क्या? धमाके भी हुए, बाइक फटी, वो बाइक का फटा है। और गाजीपुर के आलमपट्टी चौराहे के बक्सूपुर गांव में जल जमाव से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलमपट्टी चौराहे की सड़क पर सैकड़ों की संख्या में सभी गांव के महिलाएं एवं पुरुष एकत्रित हुए। लोगों ने कहा कि पिछले 2 महीने से पूरा ग्राम सभा जलमग्न है। लोगों ने कहा कि डीएम को दस्तक दी गई है, फिर भी 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग लड़की से रेप मामले में मुख्य आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई और सह आरोपी नीलू यादव की जेल से रिहाई हो गई। नीलू यादव पर पुलिस ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना और आरोपी बुआ को बयान बदलने के लिए पैसे का प्रलोभन देने की धाराओं में आरोपी बनाया था। वहीं नीलू की दोबारा गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही पुलिस के विरुद्ध बार ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। अभी आप लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, किस मांग को लेकर ज्ञापन था आपका? देखिए, मैं अध्यक्ष बार एसोसिएशन कन्नौज मोहम्मद इदरीस खान इस बात का ज्ञापन दिया है कि हमारे एक साथी अधिवक्ता नवाब सिंह यादव जी और उनके भाई नीलू यादव जी जो पेशे से दोनों अधिवक्ता हैं और हमारी बार के सदस्य हैं, उन पर मुकदमा लगा है, गैंगस्टर लगा है। तो ये नीलू यादव की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है और वो उनकी रिहाई हो गई है। उसके बाद में गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई है। तो उसके निकलने के बाद में उनके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को, नवाब सिंह के बच्चे को, उनके नीलू के घर वालों को या जमींदारों को या औरतों को पुलिस पकड़ के ला रही है, थाने में बंद कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। ऐसा कैसा न्याय है? जिस अपराध में ये लोग बंद हैं, जिसमें नीलू को भी मुलजिम बनाया गया सह आरोपी, उसमें उनकी जमानत पहले हो चुकी, रिहाई भी जा चुकी थी। एक मुकदमा जो इनके ऊपर मारपीट का था, उसमें 24/9/2024 को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। इसके बाद उनकी जमानत दाखिल की गई तो उस पर माननीय न्यायालय ने 27/9/24 जो है वो लगाई थी कि जामींदारों का सत्यापन करके भेजा जाए। तो जामींदारों को सत्यापन तो नहीं भेजा गया, पुलिस द्वारा जामींदारों को ही डिटेन कर लिया गया। अब यही नहीं पता है कि कहाँ पे बैठा है। कानपुर में छात्रा के साथ कोचिंग टीचर का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद जेल भेजे गए टीचर साहिल सिद्दीकी के समर्थन में कोचिंग के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। कोचिंग सेंटर में छात्रा के साथ टीचर का आपत्तिजनक हालत में वीडियो वायरल हुआ था। छात्र छात्राओं के अनुसार टीचर साहिल सिद्दीकी को फंसाए जाने के मकसद से ये आरोप लगाया गया है। वहीं छात्रों ने इंस्टीट्यूट के मालिक से भी सभी स्टूडेंट की फीस वापस करने की मांग की है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा डीजीपी को पत्र भेजकर भाजपा नेता संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर दर्ज विधिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि पिछले दिनों संगीत सोम द्वारा मेरठ के एआर कोऑपरेटिव को फोन कर धमकी दी गई, जिससे प्रशासनिक तंत्र में काम कर रहे लोगों के मन में भारी भय व्याप्त हो जाना स्वाभाविक है। सिद्धार्थनगर के खंड शिक्षा अधिकारी भनवापुर से शिक्षा क्षेत्र का कार्यभार नहीं संभल रहा है। भनवापुर खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षा निर्देशक अपने ही आदेश का पालन नहीं कर पा रहे। विभाग के निर्देशानुसार विकास खंड भनवापुर में अमान्य विद्यालयों का चिन्हीकरण कराया गया है, जिसमें उदय पब्लिक मोंटेसरी स्कूल और मलिक जूनियर हाई स्कूल का नाम सम्मिलित है। लेकिन विभागीय नोटिस के बाद गैर मान्यता कक्षाओं का संचालन अभी भी बंद हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इस राशि से राज्य में 4 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं बेहतर होंगी। बता दें, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के दौरान इन परियोजनाओं पर चर्चा की है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सैन्य प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे आप लोगों को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का ये बड़ा महत्वपूर्ण अवसर होगा।
नमस्कार। आप लोगों को यह बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के रोकथाम को लेकर कांग्रेस पार्टी 125 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में दूसरी ओर राजधानी रायपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी कंधे से कंधा मिलाकर दीपक बैज का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नुक्कड़ नाटकों के जरिए जनता के बीच में एक अनोखा प्रदर्शन कर रही है। वहीं इसको लेकर पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस के युवा नेता विकास उपाध्याय ने प्रदर्शन के बाद कहा कि 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनकर रह गया है और हर दिन बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या आम बात हो गई है। भाई आज ये प्रदर्शन करने की देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध की गति बढ़ी है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ हो चुका है। 8 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस सरकार में छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज जी 27 तारीख से गिरौदपुरी से लेकर रायपुर राजधानी तक न्याय यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और 2 तारीख को समापन होगा गांधी मैदान में। हम रायपुर राजधानी के हर वार्ड में, हर सार्वजनिक जगह में इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को ये बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूर क्यों है, क्यों पुलिस अपराध को रोक नहीं पा रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों हैं कि अपराध करते हैं और सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर डालते हैं। आज देखिए, एक राक्षसनुमा अपराधी है, जो हत्यारा है, जो डकैत है, वो हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी हमारे सामने खड़ी है, उनके हाथ में तराजू है, न्याय का तराजू। एक तरफ न्याय है, लेकिन दूसरी तरफ जहां वजन ज्यादा है वहां हत्या, बलात्कार, अपराध, लूट, डकैती और नशे का व्यापार है। सिंगरौली जिले के बरगवा थाना क्षेत्र में एक युवक को ग्राम पंचायत के कार्यों में हुए अनियमितता की शिकायत करना भारी पड़ गया। जांच अधिकारी के सामने ही सरपंच का पति और उसका बेटा शिकायतकर्ता भागीरथी विश्वकर्मा को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे, जिसमें पीड़ित घायल हो गया। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।